अहमदाबाद के बीजे मेडिकल कॉलेज में शवों की शिनाख्तगी का काम लगातार जारी है। 12 जून को हुए प्लेन हादसे के बाद लगातार 18 जून तक भी डीएनए सैंपलिंग का काम चल रहा है। अब तक प्रशासन का कहना है कि 190 लोगों के सैंपल तय हो चुके हैं। साथ ही 157 लोगों की मृतदेह को उनके परिजनों को सौंप दिया गया है। साथ ही यहाँ पे जो मृत लोग हैं उनकी आत्मा की शांति के लिए श्रद्धांजलि के कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। तो हम आपको बता रहे हैं कि जो बीजे मेडिकल कॉलेज हैं, यहाँ से जो पोस्टमार्टम मोर्चरी है उससे बाहर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि अहमदाबाद में परिजन इंतज़ार कर रहे हैं। गमगीन माहौल बीते एक सप्ताह से लगातार बना हुआ है। परिजन इस उम्मीद में हैं कि उनके जो चहेते, उनके परिजनों की जो मृतदेह हैं, जो मृतक हैं, उनकी डेथ बॉडी उन्हें मिले और कब वो अंतिम संस्कार कर सकें। तो बड़ा ही हृदय विदारक माहौल लगातार बना हुआ है। पुलिस की भी यहाँ पे तैनाती है और प्रशासन और अस्पताल प्रशासन लगातार दिन रात जो है वो शवों की शिनाख्तगी का प्रयास कर रहा है। विश्वास कुमार नाम का एक व्यक्ति इस हादसे में जीवित बचा था। उसका जो है वो डिस्चार्ज कर दिया गया है, उसे अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। साथ ही सिविल अस्पताल में 7 घायलों का ट्रीटमेंट भी चल रहा है और मेडिकल सुपरिटेंडेंट जो है यहाँ के राकेश जोशी, उन्होंने मीडिया से बात की और काफ़ी सारी जानकारी दी। क्या कुछ कहते हैं राकेश जोशी, आइए जानते हैं। 10:45 के जो डेटा मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ उसमें 190 डीएनए मैचिंग हो चुका है और उसमें से 157 लोगों को अपने स्वजन का मृतदेह सौंपा गया है। जो 33 बचे उसमें 5 अभी यहाँ पर प्रोसेस में है। 15 लोग ऐसे हैं जिनका कोई ना कोई दूसरा स्वजन का डीएनए मैच होना बाकी है, इसीलिए वो वेट कर रहे हैं। और बाकी के 10 लोग जो है वो अंडर प्रोसेस है, मीन्स कि उन्होंने अभी हमको नहीं बताया कि वो कब लेने आएंगे। इस सारे मुद्दे में बात करेंगे। जो यहाँ से गए हैं उसमें से आउट ऑफ इंडिया 2 लोगों को भेजा है और 11 लोगों को आउट ऑफ गुजरात बाय प्लेन भेजा है और 129 लोगों को बाय रोड उनके घर पे भेजा है। जितने ये जो डीएनए मैचिंग हुआ है उसमें से 123 इंडियंस है, 4 पोर्टुगीज है, 27 लोग यूके सिटीजन वाले हैं और 1 कैनेडियन एंड 4 लोग नॉन पैसेंजर पाए गए हैं। ये सारे लोगों को विथ रिस्पेक्ट उनके घर तक हमारी टीम जाके छोड़ाई है, जिस हिसाब से व्यवस्था करी है। रही बात विश्वास की, तो वो स्वस्थ था, उसकी फैमिली भी यूके से आ गई है, उसके सारे भाई कजिन्स कल से परसों से एक्चुअली वो लोग यहाँ एयर इंडिया के कंट्रोल में थे, साथ में थे और उन्होंने कल बोला कि अभी ये सब कुछ सही है तो उसको रजा दीजिए। तो अल्टीमेटली शाम को 7:30 बजे उसके फैमिली विश्वास को यहाँ से ले गई है, बिल्कुल स्वस्थ है अभी। अनफॉर्चुनेटली एक और पेशेंट दर्दी सिविल हॉस्पिटल में दाखिल था, उसको भी सीवियर बर्न्स था एंड वेंटिलेटर पर था, उनकी देहांत हुई है। तो इस हिसाब से देखेंगे तो 2 डेथ एडमिशन के बाद पहला डेथ हम काउंट करेंगे डे 1। तो 71 जो पेशेंट आए थे उसमें से अभी आप बोल सकते हैं 3 डेथ। और अभी मेरे यहाँ सिविल हॉस्पिटल के अंदर 7 दर्दी दाखिल है। फिर से बताया था जैसे पूरे गुजरात स्टेट में कल 21 थे, उसमें से ये 2 गए, इसका मतलब 19 दर्दी अभी और जगह पे सब मिला के और जगह पे 19 है, मतलब 7 सिविल में और 12 दूसरे हॉस्पिटल में, जिसमें केडी, गाइडस लाहौर, अपोलो हॉस्पिटल का हमें पेशेंट सर 157 लोगों को डीएनए सैंपल मैच होने के बाद मृतदेह सौंपा गया है। उसमें से भारतीय कितने हैं और अगर फुल डेथ अब तक माने, जैसे पहले 8 दिन की बॉडी, अब बाकी जो बर्न के बाद हो रहे हैं, तो फुल डेथ का आंकड़ा है 159 जैसे हमने बताया 159 और उसके ऊपर हम 8 ऐड कर सकते हैं। अभी ये मैच हो गए हैं, उसको भी काउंट तो कर ही सकते हैं। तो इस हिसाब से देखें तो 190 जो मैच हुए हैं प्लस जो 8 जिसका मैचिंग नहीं हुआ, तो इस हिसाब से हम उसका काउंटिंग कर सकते हैं। आपने जो पूछा उसमें 123 इंडिया के हैं, 4 पोर्टुगीज, 27 ब्रिटिश नागरिक और 1 कैनेडियन, 4 जो लोग हैं नॉन पैसेंजर है, लेकिन वो इंडियन है तो उसको 127 इंडियन बोल सकते हैं। पॉलिथीन वेस्ट डे 1 71 એડમિશન થયા હતા એક્સપોઝ, એમાંથી અત્યાર સુધી 3 ની જવાબ બીજે મેડિકલના
જે મેડિકલનો સ્ટુડન્ટ એ પહેલા 8 વ્યક્તિઓમાં છે જેનું આઈડેન્ટિટી થઈ અને બોડી સોંપી દીધી છે. હોસ્પિટલાઇઝ થયા પછી કોઈ પણ સ્ટુડન્ટનું ડેથ થયું નથી. એને મિસઅન્ડરસ્ટેન્ડ ન કરો. એ આંકડાઓ જે ઓલરેડી જે ચાલે છે એ સેમ જ છે. આજે આપણે અત્યારે વાત કરી રહ્યા છે અત્યારે હાલની પરિસ્થિતિમાં કેટલા લોકો હોસ્પિટલાઇઝ છે, અમારી અંડરમાં જેટલા કેરમાં હતા એમાંથી કેટલી ડેથ થઈ. ફરીથી કહીશ કે પહેલા દિવસે એક થઈ અને હમણાં ગઈકાલે અને આગલા દિવસે 2 બર્થના પેશન્ટ છે. देखो इतने नंबर्स में मुझे वो नहीं पता कि किसका नाम क्या है. अभी हम यहाँ किसी इंडिविजुअल के लिए काम नहीं कर रहे. हमारे प्रशासन पूरे देश के और इंटरनेशनल पेशेंट के रिलेटिव को किस हिसाब से ज़्यादा कंफर्ट दे सके और उनकी ये जो पूरी प्रोसेस है बिना हर्डल हो सके उसकी व्यवस्था में पड़ी है. ना किसी एक इंसान या ना किसी पहचान वाले के लिए हम काम कर रहे हैं. हम सिर्फ और सिर्फ सबके लिए काम कर रहे हैं. जितने भी दर्दी, जितने भी मृतक के परिवार हैं, इनके साथ खड़े होकर उनकी सारी प्रोसीजर स्मूथ लेवल पे ले जाके उनको रेस्पेक्टफुली बॉडी हैंडओवर करें और यहाँ से पूरा कॉन्वॉय उनको घर जाके छोड़ के वहाँ का कलेक्टर सिस्टम में उसको बाकी काम में ऐसे असिस्ट करे और वो संतोषपूर्वक ये सारी प्रोसेस कर सके. उसके लिए पूरा प्रशासन काम कर रहा है. मैं फिर से कहूँगा कि कोई एक इंडिविजुअल के लिए या कोई एक व्यक्ति के लिए हम काम नहीं कर. तो सुना आपने कि प्रशासन इस मामले में जानकारी दे रहा है कि इस हादसे के बाद बॉडी सौंप दी गई है. साथ ही यहाँ पास में कई धार्मिक प्रवृत्ति के लोगों की ओर से मृत आत्माओं की शांति के लिए हवन कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है अहमदाबाद में. जो धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं और जो समाजसेवी हैं उनकी ओर से यह जो बड़ा हादसा अहमदाबाद में हुआ है इसके बाद में लोग विचलित नज़र आ रहे हैं. अहमदाबाद में शांति रहे और एक माहौल जो है वो ठीक रहे, ऐसे में इस तरह के एक स्पिरिचुअल इवेंट में भी कई लोग जुट रहे हैं और उनका ये कहना है कि इस हादसे ने न केवल अहमदाबाद बल्कि देश के सभी कोनों को विचलित किया है, बड़े पैमाने पे विचलित किया है और इस विचलन का उपाय आध्यात्मिक शांति में है. तो यहाँ पे श्रद्धांजलि के लिए हवन वगैरह आयोजित कर रहे हैं. साथ ही प्रशासन की ओर से भी लगातार सैंपलिंग का काम जारी है.